दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2002 में आई क्राइम एंड थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है पैनिक रूम। इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम एक माँ और उसकी बेटी शारा को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क शहर में किसी घर को देखने के लिए जा रही होती है। दरअसल मेग अल्टमैन का अपने पति स्टीफन अल्टमैन से डाइवोर्स हो गया होता है, इसीलिए अब ये एक नया घर लेना चाहती है। मेग की दोस्त इन्हें शहर के किसी घर को दिखाने लेके जाती है जो कि काफी बड़ा और काफी पुराने जमाने के टाइप का होता है, पर इस घर में हर तरह की फैसिलिटी मौजूद होती है क्योंकि इस घर का जो पहले मालिक था वो बहुत ही अमीर था। इसी कारण उसने इस घर में अपनी जरूरत की सभी सुख सुविधाओं का इंतजाम किया हुआ था। मेग और उसकी बेटी को ये पूरा घर काफी पसंद आता है, पर इस घर के चौथी मंजिल पे जो सोने वाला रूम होता है उस रूम को जब मेग देखती है तो उसे ये रूम काफी छोटा लगता है। लेकिन तब मेग को उसी रूम में बने एक दूसरे छोटे से रूम को दिखाया जाता है जिस रूम का नाम होता है पैनिक रूम, और इस कमरे को बनाया गया होता है चोरों या डकैतों से बचने के लिए। यानी जब बाई चांस कभी इस घर में चोर घुसे तो इस कमरे में जाकर उन चोरों से बचा जा सके, क्योंकि ये कमरा बहुत ही सुरक्षित है। यानी इसकी दीवारें और इसका गेट इतना मजबूत है कि इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये मोटे स्टील से बनाया गया होता है। इसके अलावा इस कमरे से घर के हर कोने को देखा जा सकता है। इसी कारण से मेग इस घर को खरीद लेती है, पर उसको कहाँ मालूम था कि इस घर में आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब ये दोनों इस घर में अपना सामान वगैरह रखती हैं और रात में डिनर करने के बाद ये अपने रूम में सोने चली जाती है। और जब ये सोने लगती है तभी इस घर में 3 चोर घुसने लगते हैं, पर ये तीनों चोर जैसे ही घर में एंटर होते हैं वैसे ही मेग के रूम में अलार्म बजने लगती है, मगर मेग काफी गहरी नींद में थी, इसी कारण उसे अलार्म सुनाई नहीं देता। और अब ये चोर इस घर के अंदर एंटर हो जाते हैं और इनमें से एक चोर जिसका नाम बर्नम होता है वो जब मेग और उसकी बेटी के रूम में जाता है तो वहाँ उसे दिखाई देता है कि वो दोनों सो रही हैं, और उन्हें देखकर बर्नम पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। दरअसल इन चोरों का प्लान था कि वो इस घर में चोरी करेंगे क्योंकि इस घर के असली मालिक की करोड़ों की संपत्ति अभी तक इसी घर में मौजूद है। इसीलिए इनका प्लान था कि ये इस घर में छिपे करोड़ों रुपए चोरी करके यहाँ से निकल लेंगे। और इन चोरों को पहले से ये भी मालूम था कि इस घर में कोई रहने आने वाला है, लेकिन इनके मुताबिक मेग और उसकी बेटी 14 दिनों के बाद यहाँ आने वाली थी, पर वो काफी जल्दी इस घर में रहने आ गई है। इसीलिए अब इन चोरों के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि मेग और उसकी बेटी को मारकर इस चोरी को अंजाम दिया जाए। लेकिन बर्नम काफी नरम दिल का आदमी होता है, इसीलिए वो इस चोरी को करने से मना कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसका साथी जूनियर उससे कहता है कि इस घर में 30 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, हमें किसी भी कीमत पे उन पैसों को चुराना होगा। इसीलिए बर्नम मान जाता है, पर उसका कहना होता है कि हम इस चोरी को अंजाम देंगे लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। और इसके बाद ये लोग ऊपर उसी रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं जिस रूम में पैसे रखे हुए थे, यानी पैनिक रूम में। पर अब तक मेग टॉयलेट करने के लिए उठ चुकी थी और वो टॉयलेट जाने के बाद जैसे ही इस सुरक्षित कमरे के अंदर लाइट बुझाने के लिए जाती है तभी उसकी नजर मॉनिटर पे पड़ जाती है और वो देखती है कि 3 आदमी जीने से ऊपर की ओर आ रहे हैं, और इनको देखकर मेग काफी डर जाती है। अब इससे पहले कि ये चोर मेग तक पहुंचते वो यहाँ से भागते भागते अपनी बेटी के रूम में जाने लगती है, पर ये चोर उसको देख लेते हैं और एक चोर गन लेकर मेग का पीछा करने लगता है। पर मेग सारा के रूम में पहुंचकर उसे जल्दी से उठाती है और सारा को लिफ्ट से नीचे ले जाने लगती है। तब ये चोर भी जीने से नीचे की ओर जाने लगते हैं, पर लिफ्ट के अंदर सारा अपनी माँ को बताती है कि हमें किसी तरह उसी पैनिक रूम के अंदर जाना होगा। इसीलिए ये अपनी लिफ्ट को रास्ते में ही रोककर फिर से ऊपर की ओर जाने लगती है और इनको देखकर चोर भी ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, पर ये इन चोर से पहले ही ऊपर पहुंच जाती है और जैसे ही ऊपर पहुंचती वैसे ही ये पैनिक रूम की तरफ भागने लगती है और किसी तरह चोर के आने से पहले उस सीक्रेट कमरे में पहुंच जाती है और अंदर पहुंचने के बाद रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। अब मेग कमरे में रखे फोन से पुलिस को कॉल लगाती है, मगर इसका कॉल पुलिस को नहीं लगता और तब मेग को याद आता है कि उसने अभी तक इस फोन की लाइन को चालू नहीं किया था, जिसके कारण अब मेग पुलिस को कॉल भी नहीं लगा सकती। सारा अपनी माँ से कहती है कि अब हम क्या करेंगे, अगर वो लोग अंदर घुसाए तो हमें मार देंगे। पर मेग अपनी बेटी को बताती है कि वो लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें पर वो इस रूम के अंदर नहीं आ सकते, इसीलिए हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब इनकी नजर यहाँ एक बटन पे पड़ती है जिस बटन पे लिखा होता है ऑल पेज, और इस बटन को दबाने से इस घर में लगे सारे स्पीकर्स ऑन हो जाते हैं जिससे ये उन चोरों से बात कर सकती हैं। मेग इस बटन को दबाती है और इन चोरों से कहती है कि हमने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो लोग यहाँ आते ही होंगे। ये इन चोरों से ऐसा इसलिए कहती है ताकि इनको लगे कि पुलिस यहाँ पे आ रही है, जिससे ये यहाँ से भाग जाएं। पर इन चोरों को पहले से पता चल चुका था कि उस कमरे की लाइन अभी तक चालू नहीं हुई है, इसीलिए बर्नम कैमरे की तरफ देख के मेग को इशारा कर देता है कि हमें पता है कि तुमने पुलिस को कॉल नहीं किया है। तब मेग सोच में पड़ जाती है कि इनको कैसे पता कि इस रूम में रखे फोन की लाइट चालू है या नहीं। दरअसल बर्नम को उस पैनिक रूम के बारे में, यहाँ तक कि इस पूरे घर के बारे में छोटी से छोटी जानकारी मालूम होती है, क्योंकि बर्नम उसी कंपनी में काम करता है जो कंपनी उस पैनिक रूम को बनाती है, और इसी ने इस घर के पैनिक रूम को भी बनाया होता है। मेग इनसे कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो लेकर यहाँ से निकल जाओ, पर ये चोर उसको बताते कि हमें जो चाहिए वो तो उसी रूम में मौजूद है जिस रूम में अभी तुम हो। पर मेग इनसे कहती है कि हम किसी भी कीमत पे इस रूम से बाहर नहीं निकलेंगे,
क्योंकि अगर हम इस रूम से बाहर निकले तो तुम हमें मार दोगे। तब ये चोर मेग को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन मेग इस रूम से बाहर निकलना नहीं चाहती। तब जूनियर बर्नम से कहता है कि हमें किसी तरह उस रूम के अंदर पहुंचना होगा। लेकिन बर्नम कहता है कि ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे पता है मैंने उस पैनिक रूम को बनाया है, क्योंकि मैं पिछले 12 सालों से ऐसे ही रूम बनाते आ रहा हूँ ताकि हम जैसे चोर उस रूम में ना घुस पाए। इसीलिए जूनियर उनसे कहता है कि तब हमें उन्हें किसी तरह इस रूम से बाहर लाना होगा। लेकिन बाहर आने के बाद वो इस घर के बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसी कारण से ये इस घर के सारे दरवाजे सील कर देते हैं, जिससे वो दोनों रूम के बाहर निकलने के बाद इस घर से बाहर ना निकल पाए। अब रोल और जूनियर इस रूम को नीचे से तोड़ना शुरू कर देते हैं, मगर बर्नम इन्हें बताता है कि इस रूम को नीचे से तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर तुम्हें स्टील की एक मोटी चादर मिलेगी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तभी बर्नम को यहाँ एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ दिखाई देता है और ये एक प्लान बनाते हैं कि हम सिलेंडर की गैस को उनके रूम में पहुंचाएंगे, जिससे वो लोग रूम के बाहर निकल आएंगे और ये रूम में लगी एसी के पाइप्स के जरिए गैस अंदर पहुंचाने लगते हैं। और जैसे ही गैस पैनिक रूम के अंदर जाने लगती है, वैसे ही इस गैस की वजह से इन दोनों का दम घुटने लगता है। तभी सारा को इस रूम की दीवार में एक होल दिखाई देता है और वो उसी होल की तरफ अपना मुंह करके लेट जाती है। अब ये गैस इनके रूम में कंटिन्यू बढ़ती जा रही होती है, लेकिन तभी रॉल इस गैस को और तेज कर देता है, जिससे गैस अधिक मात्रा में और तेजी से इनके रूम में जाने लगती है। बर्नम उसे समझाता है कि हमें उन्हें सिर्फ डराना है, बल्कि उन्हें मारना नहीं है, क्योंकि अगर वे इस कमरे में इस गैस की वजह से बेहोश हो गई तो हम अंदर कैसे घुसेंगे। लेकिन रॉल उसकी बात नहीं मानता। अब गैस लगातार इस कमरे के अंदर बढ़ती जा रही होती है। इसीलिए मेग इस गैस को रोकने के लिए एसी को टेप लगाकर रोकने की कोशिश करती है, मगर ये गैस रुकना बंद ही नहीं होती। तभी मेग को इस कमरे में फायर ब्लैंकेट रखे हुए दिखाई देते हैं और मेग इस फायर ब्लैंकेट को सारा को उड़ा देती है। वह खुद भी इसे ओढ़ लेती है और इसे ओढ़ने के बाद मेग एसी के अंदर लाइटर से एक चिंगारी लगाती है, जिससे यहाँ पे आग लग जाती है। हालांकि मेग और सारा फायर ब्लैंकेट की वजह से बच जाती हैं, लेकिन ये आग सीधा सिलेंडर में जाकर लग जाती है, जिस सिलेंडर से इस रूम के अंदर गैस भेजी जा रही थी। पर तुरंत ही ये लोग आग को बुझा देते हैं, मगर इनका एक साथी जूनियर इस आग से हल्का फुल्का जल जाता है। अब सारा को इस रूम में एक दूसरा होल दिखाई देता है और तब सारा रूम में रखी हुई टॉर्च को उठाती है और इसी हॉल में टॉर्च को ऑन ऑफ करने लगती है, ताकि सामने वाली बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उन्हें पता चल सके कि बिल्डिंग में किसी को मदद की जरूरत है। मेग की बेटी काफी देर तक अपनी टॉर्च को ऑन ऑफ करके सामने वाली बिल्डिंग में लगाती रहती है और कुछ देर के बाद उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद आदमी उठ जाता है, जिसको देखकर ये जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उस आदमी से मदद मांगने लगती है। लेकिन वो आदमी शायद इनकी आवाज नहीं सुन पाता और वो अपनी खिड़की को बंद कर लेता है, जिसको देखकर ये काफी परेशान हो जाती है। पर तभी ये लोग मॉनिटर से देखते हैं कि चोर अब एक फ्लोर नीचे जा चुके हैं। इसीलिए मौका पाकर मेग अपना फोन लाने के लिए इस रूम के बाहर जाने का फैसला करती है, जिससे पुलिस को कॉल लगाया जा सके। मेग इस रूम के बाहर निकल जाती है, पर जब वो अपने रूम में पहुंचती है तो उसे वहां अपना फोन नहीं मिलता। इसीलिए वो अपना फोन ढूंढना शुरू कर देती है और उसे अपना फोन बेड के नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है। तब मेग अपने फोन को उठाने लगती है, पर फोन उठाते वक्त उसके दूसरे हाथ से टेबल लैंप नीचे गिर जाती है और इस टेबल लैंप की आवाज सुनकर चोर ऊपर की ओर आने लगते हैं। मगर मेग जल्दी से अपना फोन उठाती है और पैनिक रूम की तरफ भागने लगती है और मेग किसी तरह उन चोरों के आने से पहले उस रूम में पहुंच जाती है। और मेग जैसे ही रूम में पहुंचती है वैसे ही सारा रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। अब मेग जब अपना फोन ऑन करती है तब वो देखती है कि रूम में सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तभी मेग को याद आता है कि उसने रूम के फोन की लाइन को ऑन नहीं किया था, पर उसने मेन लाइन चालू कर दी थी। इसीलिए अब वो मेन लाइन को ढूंढना शुरू कर देती, ताकि उस मेन लाइन के जरिए इस रूम के अंदर लगे फोन में सिग्नल आ सके। पर अब इन चोरों को भी पता चल जाता है कि मेग बाहर से अपना मोबाइल लेके गई। इसीलिए जूनियर और राहुल को लगता है कि उसने अब तक पुलिस को कॉल कर दिया होगा। पर बर्नम उसे बताता है कि इस रूम में सिग्नल नहीं आएंगे, जिसके कारण वो पुलिस को कॉल नहीं लगा पाएगी। तभी इन्हें पैनिक रूम के अंदर से आवाज आने लगती है और बर्नम को पता चल जाता है कि मेग अंदर मेन लाइन के तारों को ढूंढ रही है, जो कि दीवारों के अंदर लगे हुए हैं। इसीलिए बर्नम भी जल्दी से इस रूम में लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड को खोलने लगता है, ताकि इसके अंदर जो मेन लाइन के तार लगे हुए हैं इनको काटकर सिग्नल बंद किया जा सके। पर बर्नम जैसे ही बोर्ड को खोलता है उससे पहले ही मेग मेन लाइन के तारों को खींच लेती है, जिसके बाद वो तुरंत 911 इमरजेंसी कॉल लगाती है। पर वो उन्हें कुछ बता पाती उससे पहले उसका कॉल कट जाता है। इसीलिए वो अब अपने पति को कॉल लगाती है और उसे अपने मौजूदा हालात के बारे में बताती है। पर मेग अपने पति को कुछ और बता पाती इससे पहले उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। मगर मेग अपनी बेटी को दिलासा देती है कि तुम्हारे डैड पुलिस को फोन लगाकर हमारी मदद जरूर करेंगे। मगर सारा अपनी माँ से कहती है कि उनकी वाइफ उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। पर अब तक बर्नम तार की मेन लाइन को काट देता है, जिसके कारण इनके फोन में सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। पर अब इन चोरों में से जूनियर को लगता है कि इस चोरी को अब किसी भी सूरत में अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसीलिए वो अपने साथियों को बताता है कि मैं गुमनाम कॉल करके पुलिस को इस रकम के बारे में बता दूंगा, जिससे उस रकम का कुछ हिस्सा मुझे मिल जाएगा। और इतना कहने के बाद बर्नम यहाँ से जाने लगता है। मगर जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है
वैसे ही राहुल यानी कि इनका दूसरा साथी उसे गन से शूट कर देता है, जिसके कारण उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन अब तुरंत यहाँ पे मेघ का पति भी पहुंच जाता है, पर राहुल उसे भी बंदी बना लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने पुलिस को फोन किया, जिसके जवाब में मेघ का हस्बैंड कहता है कि नहीं, मैंने अभी तक पुलिस को कॉल नहीं किया। इसीलिए राहुल उसे गोली नहीं मारता। अब राहुल मेघ के पति को कैमरे के सामने लाकर उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, ताकि ऐसा देखकर मेघ रूम का दरवाजा खोल दे। मगर मेघ रूम का दरवाजा नहीं खोलती, पर अपने पिता को मार खाता देख सारा की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। मेघ देखती कि वो चोर अभी भी नीचे है, इसीलिए वो सारा की दवाइयाँ और इंजेक्शन लाने के लिए रूम के बाहर निकल जाती है। पर इससे पहले कि वो दवाइयाँ लेकर रूम के अंदर आ पाती, उससे पहले ये चोर पैनिक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां ये देखते हैं कि सारा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन अब मेघ सारा की दवाइयाँ लेकर रूम के अंदर आने लगती है, पर बर्नम का दूसरा साथी जो कि रूम के बाहर ही होता है, वो मेघ से पहले ही रूम के अंदर घुस जाता है और राहुल के रूम में घुसने के बाद बर्नम तुरंत ही रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। मगर यहाँ पे राहुल का हाथ दरवाजे के पास ही था, इसीलिए बर्नम रूम का गेट जैसे ही बंद करता है, वैसे ही राहुल का हाथ दरवाजे में फंस जाता है, जिसके कारण राहुल के हाथ की उंगलियां टूट जाती हैं। लेकिन इस रूम का गेट बंद करने से पहले ही मेघ ने सारा की दवाइयाँ और इंजेक्शन को रूम में फेंक दिया था। इसीलिए मेघ बर्नम से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए उसको तुरंत ही इंजेक्शन लगाना होगा, नहीं तो वो कोमा में जा सकती है। अब मेघ के पास इनकी गन होती है, इसीलिए मेघ इनको बताती है कि अगर तुमने मेरी बेटी को इंजेक्शन नहीं लगाया और वो मर गई तो कसम से मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके लिए बर्नम मान जाता है और मेघ को नीचे जाने के लिए कहता है, ताकि वो राहुल के हाथ को गेट से छुड़ा सके और मेघ को इंजेक्शन लगा सके। और मेघ जैसे ही नीचे जाती है, वैसे ही बर्नम रूम का गेट खोल देता है। मगर जैसे ही इस रूम का गेट खुलता है, वैसे ही मेघ फिर से ऊपर की ओर आने लगती है, पर मेघ के पहुंचने से पहले ही राहुल गेट से अपना हाथ निकाल लेता है और तुरंत बर्नम दरवाजा बंद कर लेता है। जिसके बाद बर्नम सारा के इंजेक्शन लगा देता है और फिर ये लोग इस रूम के अंदर छिपी रकम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पर अब इस घर के गेट पे पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि मेघ ने जब अपने पति को कॉल किया था, तब उसके पति ने इस घर में आने से पहले ही पुलिस को कॉल करके इस घटना के बारे में सारी जानकारी दे दी थी। पुलिस के यहाँ आने से मेघ को लगता है कि अगर पुलिस अंदर पहुंची तो शायद वो चोर सारा को मार दें। इसी कारण अपनी बेटी को बचाने के लिए मेघ कैमरे की तरफ इशारा करके इन चोरों को बताती है कि मैं इन पुलिस वालों को संभाल लूंगी, तुम बस अपना काम करो और यहाँ से निकल जाओ। अब मेघ पुलिस वालों के पास पहुंच जाती और पुलिस वाले मेघ से बहुत सारे सवाल करते हैं, पर मेघ पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वालों को लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसीलिए पुलिस वाले मेघ से कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ हालात ऐसे हों जिसकी वजह से आप हमें कुछ बताना नहीं चाहती। अगर ऐसा है तो आप सिर्फ अपनी पलकें झुका दीजिए और हम समझ जाएंगे। मगर मेघ अपनी पलकें नहीं झपकाती, इसीलिए पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। पुलिस वालों के जाने के बाद ये चोर फिर से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब मेघ इस घर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देती है, जिससे पैनिक रूम के अंदर जो मॉनिटर रखे होते हैं उनमें रूम की सारी जगहें दिखना बंद हो जाती हैं। लेकिन इन चोरों को पता है कि मेघ ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास हमारी गन है। जिसके बाद ये फिर से रूम में रखी तिजोरी का लॉक अपनी मशीनों के जरिए तोड़ना शुरू कर देते हैं और तिजोरी को खोलने पर इन्हें 22 करोड़ रुपयों के प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे हुए मिलते हैं। और इन पेपर्स को लेने के बाद ये इस रूम के बाहर निकलने लगते हैं। पर इन चोरों से पहले ही मेघ अपने पति के पास जाती है, जो कि काफी जख्मी हालत में होता है, और उसे अपनी गन दे देती है। जिसके बाद वो अपने पति को गन ताने हुए दरवाजे की तरफ कर देती है। अब थोड़ी देर के बाद चोर जैसे ही दरवाजे से निकलने लगते हैं, वैसे ही वो सामने मेघ के पति को गन ताने हुए पाते हैं। मगर इनके कब्जे में मेघ की बेटी होती है, इसीलिए मेघ का पति इनके ऊपर गन नहीं चलाता। मेघ का पति इनसे कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, जिसके बदले मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तब बर्नम अल्टमैन को बताता है कि आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है। अब बर्नम अपने साथी से सारा को छोड़ने के लिए कहता है, मगर राहुल उसकी बात नहीं मानता। उसका कहना होता है कि अल्टमैन पहले अपनी गन नीचे करे। लेकिन ना ही मेघ का पति अपनी गन नीचे कर पाता है और ना ही राहुल सारा को छोड़ रहा होता है। पर अब राहुल के पीछे से मेघ चुपके से हथौड़ा लेके आने लगती है और सारा मेघ को आते हुए देख लेती है। मेघ सारा से नीचे झुकने के लिए कहती है और सारा जैसे ही नीचे झुकती है वैसे ही मेघ राहुल के मुंह पे हथौड़ा मार देती है। पर अब बर्नम यहाँ से भागने लगता है और वो इस घर के पीछे वाले दरवाजे से जाने लगता है। पर घर के अंदर राहुल इनके ऊपर हमला कर देता है। मेघ अपने पति से उसके ऊपर गन चलाने के लिए कहती है, लेकिन उसके पति के शरीर की सारी हड्डियां टूटी होती हैं, इसीलिए उसका निशाना राहुल के नहीं लगता। जिसके कारण मेघ और उसकी बेटी जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। बर्नम इस घर के बाहर लगभग पहुंच जाता है, लेकिन उसको लगता है कि जरूर मेघ के परिवार की जान खतरे में है, राहुल उन्हें मार देगा। इसीलिए वो फिर से घर में जाने लगता है। पर राहुल को अब मेघ का हथौड़ा मिल जाता है और वो मेघ को पकड़ लेता है। वो मेघ को हथौड़े से जैसे ही मारने वाला होता है, उससे पहले बर्नम वहाँ पे पहुंचकर राहुल को मार देता है, जिससे मेघ की जान बच जाती है। इसके बाद बर्नम यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब तक इस घर के बाहर पुलिस की पूरी फौज आ जाती है और पुलिस वाले बर्नम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बर्नम जो कि यहाँ से भाग सकता था, पर उसने मेघ के परिवार की जान बचाना ही सही समझा, क्योंकि उसे पता था कि राहुल मेघ के परिवार को मार देगा। लेकिन बर्नम का इरादा यहाँ पे किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि चोरी करके चुपचाप यहाँ से निकलना था। मगर अब पुलिस बर्नम को अरेस्ट कर लेती है।
अब मेग इस घर को छोड़ देती है और वो फिर से अपने लिए एक नया घर ढूंढना शुरू कर देती है। पर अब मेग और उसकी बेटी ज्यादा बड़ा घर लेना नहीं चाहती, बल्कि वो एक छोटा घर लेना चाहती है जिसमें वो एक सुकून भरी जिंदगी जी सके। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।